ओम शांति। 24/12/2023 आज की अव्यक्त मुरली चिंतन। फिर मुरली विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली का चिंतन है। आज की अव्यक्त मुरली है, पुराने संस्कारों को ख़त्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। तो पुराने संस्कारों को ख़त्म करना है और जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं उनको धारण करना है और तैयार होना है। हम सबसे भाग्यवान आत्माएं हैं, सबसे लकीएस्ट आत्माएं हैं इस वक्त इस धरती पर। चाहे देव आत्माएं हम उनसे भी महान हैं, चाहे धर्म नेताएं हैं हम उनसे भी भाग्यवान हैं और महान हैं, चाहे महात्माएं हैं हम उनसे भी भाग्यवान और महान हैं, चाहे कोई पदमपति आत्माएं हैं हम उनसे भी महान हैं, भाग्यवान हैं। तो हमें अपने इस भाग्य को, श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखना है और सदा इस नशे में रहना है कि मैं कौन हूँ, मैं सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ। और हमें सबसे भाग्यवान बनने के लिए, महान बनने के लिए 3 बातों पर ध्यान देना है कि जो मैं सोचता हूँ और जो मैं वर्णन करता हूँ और जो मेरा प्रैक्टिकल में जो चलन है वो सेम हो, उनमें बैलेंस हो। ऐसे नहीं मैं सोच कुछ रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ और कर कुछ रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। तीनों में बैलेंस होगा तब हम महान आत्मा बनेंगे। जितना बैलेंस होगा उतना हमें निश्चय होगा और जितना निश्चय होगा उतना नशा इमर्ज होगा। जैसे मैं स्मृति में रखा कि मैं देवताओं से महान हूँ। अब देवताओं से महान कैसे हैं? देवताओं से महान तब है हम जब हम अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं, तो उनसे महान है हम, क्योंकि भगवान का साथ है। मैं भगवान के साथ हूँ, स्मृति में है मेरा, मैं आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, सर्वशक्तिवान आत्मा। किसके साथ कनेक्शन है मेरा? परमपिता परमात्मा के साथ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, वो सर्वशक्तिवान है, तो उसके साथ कनेक्शन है, तो महान हो गए ना। देवताओं का नहीं होगा, देवताएं भगवान के साथ नहीं होगी, लेकिन हम भगवान के साथ है तो महान हो गए। तो इस स्मृति में रहना है। तो लेकिन ये सोचा हमने, बोला भी, लेकिन अब कर्म में भी आए। कर्म में कैसे आएगा? प्रैक्टिकल में कर्म करते हुए अनुभव करना है कि मैं कौन करा रहा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करवा रही हूँ और मुझ आत्मा से कर्म कौन करवा रहा है? शिव बाबा करवा रहे हैं इस शरीर द्वारा। तो ऐसे जब हम कर्म करेंगे तब महान बनेंगे, तब भाग्यवान बनेंगे। तो भाग्यवान बनने के लिए हमें भाग्य की स्मृति स्वरूप में रहना है और इन 3 बातों का बैलेंस रखना है। अभी जो भी हमारी कमजोरियां हैं वो क्या है? हमारे संस्कार बन गए हैं। इसलिए हमें अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाना है, सोचना है, बोलना है और उसे कर्म में लेके आना है। संस्कार कैसे बनते हैं? जब बार बार रिपीट कर देते हैं। मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने सोचा और बुद्धि ने चित्र बनाया और फिर उसे कर्मों में लेके आए। तो ऐसे वैसे हम जब सोचेंगे कि मैं महान आत्मा हूँ और बोला, फिर मैंने उसको सोचा, उसका चित्र बनाया कि मैं क्यों हूँ महान, और फिर मैं उसको कर्म में भी ले आया, प्रैक्टिकल में भी मैं ऐसे कर्म करूँगा, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में कर्म करूँगा, तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, देवताओं से भी महान हूँ, आत्माओं से भी महान हूँ, पदमपति जो इतने अमीर हैं उन आत्माओं से भी मैं महान आत्मा हूँ। जैसे क्रोध के संस्कार बने हुए हैं, वो नेचुरल है, अपने आप आ जाता है सिचुएशन को देख के, लेकिन वो हमारा संस्कार नहीं है। वो किसका है? रावण का संस्कार है। हमारा नेचुरल संस्कार है शांति, सहनशील। ये हमारा नेचुरल संस्कार है, ये नेचुरल हो जाना चाहिए। तो इसको बार बार हम रिवाइज करेंगे तब ये संस्कार बनेगा, शक्तियाँ बढ़ेंगी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? देखते रहे, ये मर्ज होना शुरू हो जाएगा और क्रोध हमारा खत्म हो जाएगा। क्रोध हमारा महाशत्रु है, क्योंकि वो संपर्क संबंध में आने प्रसिद्ध हो जाता है, तो इसलिए इसको खत्म करना है। क्रोध के सूक्ष्म स्वरूप ही हैं। जब हम क्रोध को खत्म कर देंगे, अपने शांति की शक्ति भर लेंगे, तो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये भी खत्म हो जाएगी अपने आप। क्रोध खुद को भी जलाता है, दूसरों को भी जलाता है, और ईर्ष्या, द्वेष, घृणा क्या है? सिर्फ खुद को जलाती है। तो इसको हमने शांति की शक्ति से, सहनशीलता से या स्मृति शक्ति से शिव बाबा को लेकर क्रोध को खत्म करना है। प्रैक्टिकल कर्म करते हुए अपने को आत्मा समझ के जब कर्म करेंगे कि मैं
शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ और कर्म भी कर रहे हैं साथ साथ। तो क्या हो रहा है, बोल भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं और कर्म भी कर रहे हैं, तो तीनों में बैलेंस हो गया। बैलेंस होगा तो क्या होगा, क्रोध हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेके आना है। शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये हमारे 7 गुण हैं। इनके अंदर और भी जो गुण आते हैं 36, उनको हमें अपना नेचुरल संस्कार बनाना है। उनको नेचुरल संस्कार बनाने के लिए बाबा ने 5-6 महीने का दिया है, तो ये हमने करके दिखाना है शिव बाबा को। अभी तो बाबा ने सिर्फ क्रोध पे वर्क करने के लिए कहा है, क्रोध पे कार्य करना है हमें। क्रोध खत्म होगा तो क्रोध के साथ लोभ अपने आप खत्म हो जाएगा, लोभ और इच्छा अपने आप खत्म हो जाएगी, अहंकार भी खत्म हो जाएगा क्रोध खत्म होगा तो। हमें अपने को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरा क्या कर रहा है ये नहीं देखना है। चाहे कोई महारथी भी है, अगर वो भी क्रोध करता है तो उसको भी नहीं देखना है। महारथी और वो काफ़ी समय से सेवा में है, अभ्यास कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, तो उसको लिफ्ट मिल जाएगी, वो तो निकल जाएगा, बाबा उसको लिफ्ट दे देगा, क्योंकि काफ़ी समय से पुरुषार्थ कर रहा है। और हम अभी नए नए आ रहे हैं और हम अपने से बड़ों को देख रहे हैं जो काफ़ी टाइम से ले इतने समय से ज्ञान में और अभी भी क्रोध करते हैं। तो ये चेंज होंगे तो मैं भी परिवर्तन हो जाऊँगा। तो ऐसे सोच के हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने पर अटेंशन रखना है, अपने को करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं उनको तो मैं लिफ्ट दे दूंगा, तुम तो अभी आए हो, आप लोगों ने तो अभी पुरुषार्थ ही नहीं किया है, आप रह जाओगे और वो आके निकल जाएगा। इसलिए हमें दूसरों को नहीं देखना है, अपने को देखना है। हमें अच्छाई की रेस करनी है, बुराई की रेस नहीं करनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। आज का वरदान है, सबको अमर ज्ञान दे, अकाल्य मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। शक्तिशाली सेवाधारी का वरदान मिला है। ये कैसे धारण होगा, जब हम सबको ये अमर ज्ञान सुनाएंगे, ये अकाल्य मृत्यु से छुड़ने का ज्ञान सुनाएंगे कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाल्य मृत्यु से छुटा सकते हैं, उनको बताएंगे रास्ता, तो उन्हें भय से मुक्त करेंगे। तो यही क्या है, सेवा है, सच्ची सेवा है। तो हमें शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख और चैन की अनुभूति करानी है, वही शक्तिशाली सेवादारी है। आज का स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। तो हमें सेवा में बाबा को नहीं भूलना है, बाबा को भी याद रखना है। जितना सेवा में बाबा को याद रखेंगे उतना हमें सबकी दुआएं मिलेंगी। अच्छा, अब मुरली विस्तार से 24/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा, ओम शांति बाप दादा। ये रिवाइज्ड मुरली है 3/4/1997। मुरली टाइटल है, पुराने संस्कारों को ख़त्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लक्की बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं, जो सारे कल्प में चाहे देवता स्वरूप हो, चाहे धर्म नेताओं के रूप में हो, चाहे आत्माओं के रूप में हो, चाहे पद्मपति आत्माओं के रूप में हो, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। जितना हम बीके का भाग्य है उतना किसी का भी भाग्य नहीं है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो। बाबा पूछ रहे हैं, सदा ये अनंत गीत मन में गाते रहते हो कि वाह भाग्य विधाता बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। ये भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिकली बजता रहता है। पूछ रहे हैं बाबा। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को मर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है तो क्या कहेंगे, ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के समृद्धि स्वरूप देखना चाहते हैं। आप भी सभी चाहते यही हैं, लेकिन बीच में आ जाता है। आप चाहते हैं बीच में, किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है, जब लक्ष्य श्रेष्ठ है बहुत अच्छा है, फिर कभी मर्ज रूप क्यों, पूछ रहे हैं बाबा कि कभी मर्ज होता है कभी मर्ज होता है, क्यों, कारण क्या है। बाप दादा से
इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूह रियान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों, पूछ रहे हैं बाबा। तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हो, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में, चलन में लाना, कर्म में लाना। एक है सोचना और संकल्प करना, दूसरा है बोलना और वर्णन करना, तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में, और चलन में लाना और कर्म में लाना। तो तीनों को समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया है कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है। बोलने में रफ्तार और नशा है, वह भी 75% ठीक है। बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी है, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। तो 2 बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण, तीसरी बात कम है, कौन सी? चलन में लाना। लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाना टोटल मार्क्स कम है, चलन में लाना और क्रम में लाना। तो 2 बातें तो ठीक है पहली, तीसरी बात में बहुत कम है। कारण है, जब संकल्प भी अच्छा है और बोल भी अच्छा है, जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर भी प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या है, जानते हो? हाँ या ना बोलो। जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे, और बड़े निश्चय फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास में कराएंगे, कराते हैं। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वाह वाह बच्चे वाह। मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया, ये रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक है, ज़्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है। लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं, मुश्किल है नहीं बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छे अच्छे करते हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो। इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले, चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी, सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं। बहुत अच्छा कहा, लेकिन कितनी बार लेकिन आया, यह लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। बाप के समीप आना और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। बाप को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या है? जो भी कहते हैं धारण भी करते हैं, धारण के रूप से धारण करते हो, और वह धारणा किसकी थोड़ा समय, किसी की ज़्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक भी, अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है। और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता है। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो बनाना। तो जब द्वापर से वह या उल्टे संस्कार बन गए हैं, जिसे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार है, तो संस्कार सहज ना चाहते हुए प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना। किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। तो ज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है, और यूज भी करते रहते हो, फिर माफ़ी भी लेते रहते हो, माफ़ कर देना। आगे से नहीं होगा, आगे और ज़्यादा होता है। कारण क्योंकि संस्कार बना दिया है।
तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति शांति की शक्ति ये है ना। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया है, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है ये सदा याद रखो। वह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया है, पराये माल को अपना बना लिया है। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज़ को संभाल कर रखा है और बाप की चीज़ को गुम कर देते हो। क्यों? रावण से प्यार है। रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है। यही मन से कह रहे हैं ना, लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की शाई से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते हैं बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज़्यादा है। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो, ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना है, सजनी बनकर चलना है। सुन करके तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है, और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा है कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ता है, कितना भी ऑपोजिशन करने वाले सामने आए, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। कोई गपोड़ा भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखाया है। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। देहभान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास हैं। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के समन संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है, और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, क्रोध के बहुत रूप हैं। एक तो मान रूप है, आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है यह क्रोध कर रहा है। दूसरा क्रोध का सूक्ष्म रूप अंदर में है, ईर्ष्या द्वेष घृणा होती है। इस सब रूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप में है ना, वह अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या द्वेष घृणा यह जिसमें है वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है, बाहर से लाल पीला नहीं होता है। लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है। तीसरा क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वह क्या है? कहने से में समझने में ऐसा समझते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है, कहाँ लाभ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं है वह अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में कानून उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लाभ उठाओ, क्रोध नहीं करो? लाभ उठाने वालों के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वह भी लाभ उठाते नहीं है, लेकिन उन्हों को ला रिवाइज कराना पड़ता है। ला कोई भी नहीं उठा सकता है, लेकिन निमित्त है तो बाप द्वारा बनाए हुए ला को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनने वाले को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया।
पूछ रहे हैं बाबा, तो अभी से यह कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह तो मेरा संस्कार बन गया है। क्या कहना है? सहनशील से रहना यह मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना, इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। क्रोध को रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज़्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानियाँ बहुत मज़े की है, इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे, विदाई देंगे। सभी ने ताली बजाई। देखो, ताली बजाना बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे। बाप दादा भी ये बार बार सुनने नहीं चाहते हैं कि फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब से यह नहीं कहना है कि बाबा वायदा तो किया है लेकिन फिर आ गया, क्या करें, चाहते नहीं है, आ जाता है। आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, तो यह पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रारब्ध बच्चे लेंगे, यह भी मेहनत बाप करे। तो ऐसा वायदा नहीं करना है जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखें। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है। ऐसे रिजल्ट न हो, क्या करें, हो जाता है, सरकमस्टांस ऐसे आते हैं। बात बहुत बड़ी हो गई है ना। बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े होशियार हैं, कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, यह बात ही बड़ी थी ना। अभी दोष किस पर रखा? बात पर। और बात क्या करनी है, आई और गई। 5000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी, तो 5000 वर्ष के बाद बात आनी है, उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना है। क्या करूं, यह संकल्प में भी नहीं लाना है। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है? क्योंकि अगर क्रोध को अपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ, इच्छा सब आ जाता है। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की, कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म हो जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूँ, ये क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ यह भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए न कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहा है। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। सब ने हाथ उठाया उस समय। अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं है। और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना है। दूसरे की ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना है। ये आंखें तो बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख बंद करना है। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना है। हंसी की बात सुनाई। बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है? अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते हैं और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया। एक दो से वर्णन भी करते हैं, क्या है, सबको देख लिया। महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों की बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क्स लाकर भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इस इंतज़ार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। समझा? यह भी बाप दादा बहुत सुनते हैं, देख लिया। हमारे भी तो आंखें हैं ना, हमारे में भी तो कान है ना। हम भी बहुत सुनते हैं, लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। अच्छाई की रीस करो, बुराई की रीस नहीं करो। अच्छाई की रीस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे।
बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो, समझा। तो बाबा चारों सबको याद प्यार दे रहे हैं। चारों तो देखेंगे बाप दादा हमें सबको याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सर्व बाप दादा की लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवादारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। देखेंगे बाप दादा वरदान दे रहे हैं, मस्तक पे हाथ रखा हुआ है। सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। शक्तिशाली सेवाधारी भव कैसे बनेंगे? जब सबको ये अमर ज्ञान देंगे और उनको अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाएंगे। व्याख्या है वरदान की। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसे आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको किस जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाएं। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। तो आज हमें याद और सेवा में बैलेंस रखना है कि सेवा कर रहे हैं लेकिन याद भी रहे सेवा के साथ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।